बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खबर आपको दूं, कनाडा में मोदी की धोती गीली हो गई है और दूसरी तरफ इजराइल ईरान के साथ साथ इस जंग में पाकिस्तान को घसीटने के लिए मकरूज साजिशें कर रहा है। इस लड़ाई को आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के नजदीक ला रहा है। भारत और इजराइल की मुश्तरका फेक न्यूज फैक्ट्रीज जो हैं सोशल मीडिया पे पूरी तंदही के साथ पाकिस्तान के खिलाफ मजमून प्रोपेगेंडा कर रही हैं। ये झूठ फैलाया जा रहा है कि अगर इसराइल ईरान पे एटमी हमला करेगा तो फिर जवाब में पाकिस्तान भी इसराइल पर एटमी हमला कर देगा। ऐसी तमाम खबरें झूठ का पलंदा है। ऐसी तमाम वीडियोस एआई जनरेटेड हैं। ये झूठ फैलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को एक गैर जिम्मेदार एटमी कुव्वत साबित करना है। इसी तरह तुर्की के खिलाफ भी मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है कि इसराइल के तमाम मुसाफिर तैयारे इस वक्त तुर्की में पार्क किए गए हैं। यह खबर बरादर इस्लामी ममालिक में दरार डालने के लिए फैलाई जा रही है। पाकिस्तान, तुर्की समेत तमाम इस्लामी ममालिक ने ईरान की अखलाकी और सफारती हिमायत का ऐलान किया हुआ है। ईरानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया हुआ है। ईरान के शहर मशहद पाक ईरान सरहद के करीब वाक़ और इजरायली तैयारों ने कल मशहद एयरपोर्ट पर बमबारी की और सिविल आबादियों पर गोले दागे। तेहरान, इस्फहान, तब्रेज़, शिराज में भी इजरायली तैयारे सिविलियन आबादियों को निशाना बनाते रहे। निहत्ते ईरानी शहरियों को शहीद कर रहे हैं, उन्हें अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। तो ईरान ने आज मजबूरन एक इंतहाई कदम उठा लिया। ईरानी फौज के तर्जुमान इजरायली शहरियों को आखिरी वार्निंग दे चुके हैं कि अब हम इजराइल के चप्पे चप्पे पे मिसाइल बरसाएंगे और ये मिसाइल तुम्हारी छतों पे भी गिर सकता है, इसलिए अपने अपने घर खाली कर दो। ये वार्निंग रात गए दी गई थी और सुबह सवेरे ईरान ने 100 से ज़्यादा मिसाइल्स इजरायली शहरियों पर दाग दिए। इस हमले ने तेल अवीव में हर शहर को तहस नहस कर दिया। शहर का मरकजी ग्रिड स्टेशन राख का ढेर बन चुका है। बेन गुरियन एयरपोर्ट से अभी तक धुएं के बादल उठ रहे हैं और यह हमला इस कदर शदीद था कि तेल अवीव में अमरीकी सफारतखाने को भी शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी सफारती अमला इमारत को खाली करके महफूज मकाम पर मुंतकिल हो चुका है। इस तरह हैफा की बंदरगाह पे ताबड़तोड़ हमलों की जद में है। शहर में वाक़े इजरायली फौज की असला साज फैक्ट्री और ऑयल डिपो को एक बार फिर निशाना बनाया गया और इजरायली शहरों में इस वक्त वही खौफ है, वही बर्बादी है, वही मातम है, वही मनाजिर है जो पिछले कई सालों से गाजा में हम देखते आ रहे हैं। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जो पिछले कई रोज से चूहे की तरह किसी बिल में घुसा हुआ था, अचानक कल मंजर आम पे आ गया। जब ईरानी मिसाइल उसके अपने आबाई घर पे गिरे तब इसकी गैरत ने कोई बल खाया और अपनी बर्बादी अपनी आंखों से देखने के लिए अपनी पनाहगाह से बाहर निकला। ये दरिंदा अपनी कौम से माफी मांग रहा है कि हम ईरानी मिसाइल्स को मजीद नहीं रोक सकते, आप अपने दिफा का बंदोबस्त खुद कर लें। जब भी सायरन की आवाज़ सुने तो फौरन किसी करीबी महफूज मकाम में पनाह ले लें। अपने वजीर आजम की ये बेबसी देखकर इजरायली बड़ी तादाद में मुल्क से फरार होना शुरू हो गए हैं। इस जंगी मुजरिम की दरिंदगी के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज शुरू हो गया है। अपनी स्क्रीन पे ये मनाजिर देखिए। ये लंदन का पार्लियामेंट स्क्वायर है, जहाँ हजारों बरतानवी अपनी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इसराइल को अपने किए की सजा भुगतने दे। ऐसा ही एक मुजाहरा नेदरलैंड्स में भी हुआ। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लाखों अफराद ईरान और गजा के शहरियों के हक में सड़कों पे मौजूद हैं। कल रात चिली में हजारों शहरियों ने सड़कों पे जुलूस निकाला और अपनी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात खत्म कर दे। जनूबी कोरिया में तो हद हो गई है। सियोल की जिस सड़क पे इसराइल के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई थी, एन उसी वक्त उस सड़क पे वाक़े एक रेस्टोरेंट में इसराइल का सफीर अपने स्टाफ के साथ बैठा खाना खा रहा था। तो मुजाहिरीन को उसका पता चल गया, उनको खबर हो गई। फिर क्या था, मुजाहिरीन सिक्योरिटी असार तोड़ कर अंदर जा घुसे। फिर वहां जो कुछ हुआ वो आप खुद देखें जरा। ये एहतजाज इस बात की अलामत है कि दुनिया ने जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ मोदी के बयानिए को तस्लीम नहीं किया था, इसी तरह ईरान के खिलाफ इजरायली जारियत को भी मुस्तरद कर दिया। यह सफारती थप्पड़ है और ईरान ने इसराइल को एक और सरप्राइज दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईरान को इतना नुकसान इसराइल के फिजाई हमलों से नहीं हुआ जितना नुकसान उसे इजरायली एजेंट्स ने अंदर से पहुंचाया। ये वो गद्दार हैं जिन्होंने एन जंग के वक्त किले के दरवाजे अंदर से खोले। इन इजरायली एजेंट्स ने ईरान की टॉप लीडरशिप को कत्ल किया, इनके एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम्स को तबाह किया। तो इसराइल ने अपने इस नेटवर्क को भारत में तरबियत दिलवाई थी। इस नेटवर्क में फिन्नतुल हिंदुस्तान के कारंदे भी शामिल थे जो भारत के कहने पे इसराइल का साथ दे रहे थे और हैं।
تو ایران نے اب اپنے اندرونی خطرے کی نشاندہی کر لی اور پورے ملک میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ کل تہران میں ایک ایسی فیکٹری کا پتہ چلا جہاں اسرائیلی نیٹ ورک نے خودکش ڈرون، اسلحہ اور دیگر جدید آلات چھپا رکھے تھے۔ یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ یہ سامان اسرائیل نے حملے سے کئی مہینے پہلے ایران کے مختلف شہروں میں اسمگل کیا تھا۔ یہ ڈرونز اور ہتھیار اس فیکٹری سے سامان لے جانے والے ٹرکس میں مطلوبہ مقامات تک پہنچائے جاتے تھے۔ ابھی تو موساد کا یہ پہلا سلیپر سیل پکڑا گیا ہے۔ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ پورا نیٹ ورک بے نقاب ہوگا۔ ایران نے اب سڑکوں پہ جگہ جگہ چیکنگ شروع کر دی ہے۔ کل سے اب تک ڈرونز اور ہتھیار سے بھرے 2 ٹرکس پکڑے جا چکے ہیں۔ تو اسرائیل کی اس مکاری کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے پہلے ہی اپنی مسلح افواج کو الرٹ کر رکھا ہے اور وطن کے دفاع کے لیے ہماری سیکورٹی فورسز غافل نہیں ہیں۔ زمین پر، فضا پر، دکانوں میں، مکانوں میں، گوداموں میں، بندرگاہوں پہ، ہر شے پہ ہمارے اداروں کی نظر ہے۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی صلاحیت کا اعتراف تو اب ہمارے دشمن بھی کر رہے ہیں۔ ممبئی پریس کلب میں ایک سیمینار کے دوران بھارت کے معروف دفاعی تجزیہ کار پروین ثانی نے ہماری کامیابیوں کی داستان کیسے سنائی، آپ خود سن لیں۔ آفٹر آپریشن سندور پروفائل بڑھ گئی ہے پاکستان کی، چائنا کی ڈومیننس ساؤتھ ایشیا میں بڑھ گئی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اگر پاکستان آج اپنی گورننس ٹھیک کر لے، دس از اے بگ ایف، دس از دیئر انٹرنل پرابلم۔ بلوچستان از ناٹ اے ملٹری پرابلم۔ If they can get their governance correct, and that is what the Chinese have been telling them for a long time. दूसरी बात है, क्या सच में ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कुछ फाइटर जेट क्षतिग्रस्त हुए थे क्या? कितनी सच्चाई है इसमें, जरा बताइए। अगर मैं आपको बताऊंगा कितने हुए हैं ना तो सरकार मेरे पीछे पड़ जाएगी। तो वो तो उस बात को छोड़ दीजिए आप अभी फिलहाल। मोदी आज कनाडा पहुंच रहा है और कैलगरी में कनाडा की सिख कम्युनिटी ने इस कमीने के स्वागत का एडवांस बंदोबस्त कर रखा है। कनाडा में इस वक्त फुल जलालत प्रोग्राम चल रहा है। सड़कों पे मोदी और भारत के खिलाफ रैलीज निकाली जा रही हैं। मोदी के पुतले को पिंजरे में बंद करके सड़कों पे घुमाया जा रहा है। खालिस्तान की आज़ादी के लिए सरगर्म एक सिख रहनुमा ने मोदी को एक ऐसी धमकी दी कि कोई गैरतमंद हुक्मरान तो ये सुनने से पहली शर्म से मर जाता। लेकिन मोदी जैसे बेशर्म का क्या जाए, गैरत किस चीज का नाम है, सुने जरा। आज मैं कनाडा, पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में फैली हुई सिख बरादरी को यकीन दिलाना चाहता हूं कि खालिस्तान की आज़ादी अब दूर नहीं है। मोदी अपनी पॉलिसीज की बदौलत खुद खालिस्तान की आज़ादी की राह हमवार कर रहा है। कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, आसाम, बंगाल सब भारत के चुंगल से इंशाल्लाह आज़ाद होंगे और मोदी के देशभक्त अखंड भारत का ख्वाब अपनी आंखों में छुपाए दुनिया से रुखसत होंगे और इंशाअल्लाह उनका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा और हम हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े होते हुए देखेंगे अपनी जिंदगी में। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। मजीद अपडेट्स आप तक खुद पहुंचती रहेंगी। अल्लाह हाफिज।